हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप मुझे नहीं जानते हो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है आई गेस। तो बेसिकली मैं आप लोगों के लिए स्केचअप के ट्यूटोरियल्स लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को आता है चलाना। तो मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँगा और व्यूज़ बटोरने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप स्केचअप में बिल्कुल नए हो, थोड़ा बहुत आता है, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग की बातें सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो कि कैसे इंटीरियर डिजाइनिंग से आप पैसे कमा सकते हो या फिर इनफैक्ट अपना घर खुद डिजाइन कैसे कर सकते हो विदाउट कंसल्टिंग एनी अदर डिजाइनर, तो उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं टाइम टू टाइम उसके लिए वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा। और बाकी कमेंट्स में बताना आप मुझे कि आपको क्या चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा वही बनाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्केचअप से। तो आज मैं आपको स्केचअप का ट्यूटोरियल दूंगा। तो जब भी आप स्केचअप के आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो ये आपका कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। ये अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है। ये आपके में नहीं आएगा अगर आपने पहले कोई फाइल नहीं बनाई है नीचे की तीन, बट ये आएगा कि आपको किस यूनिट में काम करना है, मिलीमीटर, इंचेस, मीटर, या अगेन आर्किटेक्चरल इंचेस, या सेंटीमीटर, या फिर अगेन आर्किटेक्चरल मीटर्स। हम लेते हैं मिलीमीटर्स। जनरली मिलीमीटर्स में काम होता है, उससे एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप एक डिजाइनर है तो आप ये बात समझेंगे कि अगर हम फीट में काम कर रहे हैं और आप सोचें कि आधे फीट का गड़बड़ हो गया, तो आधा फीट इज मोर देन अगर आधे मिलीमीटर में गड़बड़ हो। तो हम जनरली मिलीमीटर्स में काम करते हैं और उससे एरर होने के चांसेस हट जाते हैं। तो ये हमारी दीदी रहती है स्केचअप 23 में। 22 में भैया रहते थे, तो हमें आते ही पहले इनको डिलीट कर देना है। अब हमारा ये हो गया वर्किंग स्पेस। इसमें हम किसी भी तरह से काम कर सकते हैं। हमारी जो तीन एक्सिस होती हैं वो इसमें डिपिक्ट हुई है रेड लाइन से, ग्रीन लाइन से और ब्लू लाइन से, जिसमें से एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मैं आपको थोड़े से कमांड समझा देता हूँ। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि एक स्केचअप एक हवा है। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि स्केचअप एक हवा है। स्केचअप बहुत इजी है। अगर आप एक महीना डेली एक एक घंटा प्रैक्टिस करोगे, आई एम डैम श्योर कि आप किसी भी कंपनी में इंटीरियर डिजाइनिंग का इंटरव्यू देने के लिए लायबल हो जाओगे। आपसे वो क्वेश्चंस पूछेंगे एंड यू विल बी लाइक कि आई नो द आंसर। तो मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखेंगे और बस चलते हैं आगे। मैं पहले आपको समझाता हूँ इसके इंटरफेस के बारे में। जैसे पहले यहाँ पे आपका फाइल ऑप्शन है, तो हर सॉफ्टवेयर में आपका सेम ही रहता है कि सेव वेव कैसे करना है। ये सेंड टू लेआउट, लेआउट एक अलग पार्ट ऑफ स्केचअप है, उसकी भी वीडियोस बनाऊंगा कि जब आप स्केचअप में 3D डिजाइनिंग करते हैं बट लेआउट में आप उसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो ड्राइंग्स आपकी फैक्ट्री जाती हैं वर्किंग के लिए, वो लेआउट के थ्रू होकर जाती है। उसमें आप सब डायमेंशन लिखेंगे। मैं इसके बारे में आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ये सारे ऑप्शन है आपके पास। ट्रिम्बल कनेक्ट, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, तो मतलब ये प्रिंट वगैरह का हो गया। मेजरली आपको एक्सपोर्ट यूज करना होगा और ये सेव वगैरह यूज करना होगा। 3D वेयर हाउस का भी आगे भी ऑप्शन आएगा। फिर आपका एडिट में ये सारे ऑप्शंस जो एडिट में आ रहे हैं ये आपके इधर भी होंगे। अब ये एक मेन ऑप्शन टूल बार्स। टूल बार्स यानी कि आपको क्या क्या टूल्स अपने स्क्रीन पर चाहिए वाइल वर्किंग ऑन स्केचअप। तो उसमें ऑप्शन हमारे पास कई सारे आ जाते हैं। जैसे कि कैमरा चाहिए, फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया, ये राइट किया, ये कैमरे के ऑप्शंस आ गए। जो भी कैमरे से रिलेटेड टूल्स हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, अनटिक कर देते हैं। वीरे, वीरे इज स्केचअप एक्सटेंशन फॉर रेंडरिंग। रेंडरिंग यानी कि आप फोटो रियलिस्टिक अगर आपको इमेज चाहिए तो आप रेंडर से निकाल सकते हो, उसके मैंने टिक किए हुए हैं। और ये लार्ज टूल सेट जो आप देखोगे ये हट के, ये लार्ज टूल सेट हमारा यहाँ पे है। मेजरली आप इसको ऑन रखो, इसमें आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। बाकी ऊपर वीरे वगैरह बेसिक के लिए आपको वीरे की जरूरत नहीं है। पहले आपको 3D डिजाइनिंग में वीरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी के लिए इसको बंद कर देता हूँ। देन आप देखेंगे हिडन ज्योमेट्री, सेक्शन कट्स, ये सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये सारे ऑप्शंस हैं जो यूजफुल है वो मैं आपको ही बताता हूँ। जैसे टूल बार यूजफुल है, शेडोज फॉग आगे यूज होंगे बट उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। कैमरा, कैमरे के ऑप्शन ये भी जनरली तब यूज होंगे जब आप एक सीन बनाएंगे। सीन बनाएंगे मतलब कि आपने कोई डिजाइन बनाया स्केचअप में, आपने एक रूम बना दिया और रूम बनाने के बाद आपको एक फोटो खींचनी है उसकी, तो आप कैमरा कहाँ प्लेस करोगे, कितनी हाइट पे कैमरा प्लेस होगा, आई हाइट उसको बोलते हैं, क्या कैमरे का फोकस होगा कि वो कितना चौड़ा वो ले पा रहा है, तो वो सब आप इसमें कंट्रोल कर पाओगे। मेजरली यूज्ड फॉर रेंडरिंग पर्पसेस। पेंसिल टूल, पेंसिल टूल इज द बेसिक फर्स्ट टूल टू ड्रॉ एनीथिंग ऑन स्केचअप। जैसे मैंने यहाँ एक लाइन खींचनी है मुझे, अब इसको यूज करने के दो तरीके हैं। तो मैं इसको क्लिक करके ले जाऊं अपने साथ, खिंच जाएगा, या फिर मैं क्लिक करके छोड़ दूं और फिर इसको आगे ले जाऊं और फिर एक और क्लिक कर दूं। तो
तो ये दो ऑप्शन हम कर सकते हैं। उसके बाद अब आप देखेंगे कि पेंसिल यहाँ पे सीधी सीधी लाइन बना रही है एक्सिस के थ्रू। जैसे कि अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, जब ब्लू कलर दिखा रहा है इसका मतलब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, एक्सिस के पैरेलल जा रही है। अगर मान लो मैं टेढ़ी कर दूं तो ये टेढ़ी लाइन होगी। अब ये किसी एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रही। अगर लाइन मैं ऐसे बना रहा हूँ और वो रेड हो गई तो यानी कि वो लाइन रेड एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि आप एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हो, उसमें 90 डिग्री की लाइन है, वो बेसिकली किसी को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सेम अगर आप इस तरफ बना रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जब आप वॉल्स बनाते हो अपने घरों की, तो वॉल्स बनाने के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम वॉल्स कभी कभी टेढ़ी बना देते हैं। स्केचअप में भी, जनरली लाइफ में भी टेढ़ी बन जाती है, बट स्केचअप में भी वो इसलिए क्योंकि हम ये कलर्स थोड़ा सा मिस कर देते हैं। तो हमेशा ये देखें कि जब भी आप लाइन बना रहे हैं पेंसिल से, तो आप पेंसिल से क्या, आप जो भी टूल इसमें यूज करेंगे, अगर आप परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो वो उस एक्सिस का कलर दिखाएगा ही दिखाएगा। फिर आता है आपका ये वाला टूल। इस टूल का नाम है हमारा फ्री हैंड। जब आपको अगर कोई रैंडम शेप बनानी है, आपने ये बना दिया, जब तक आप एक एंटिटी को क्लोज शेप नहीं बनाएंगे तब तक वो ऐसी नहीं दिखेगी स्केचअप में जैसी ये दिखेगी। सिंपल अगर मैं एक लाइन बनाता हूँ, एल दबा के लाइन आ जाता है, ये बनाया, ये ऐसी रहेगी या ये ऐसी रहेगी। ये क्लोज होते ही आपको एक फेस दिखा देगी बेसिकली। तो दिस वाइट कलर डिपिक्ट्स द फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द फेस ऑफ अ शेप। उसके बाद हमारे पास कमांड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को इससे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर आप आर भी प्रेस कर सकते हैं। रेक्टेंगल को बनाने के लिए आप एक क्लिक करेंगे, ये देखिए ये जा रहा है ब्लू की राइट लाइन में, ये आपका बिल्कुल पैरेलल रेक्टेंगल बना है, मतलब कि किसी को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाया। जैसे ये वाला रेक्टेंगल आपका टेढ़ा बन जाएगा, लेकिन इसकी भी दो लाइंस पैरेलल हैं। देन आपका सर्कल होता है ये या सी ये। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आप एक रेक्टेंगल बना रहे हो, ये आपने क्लिक करा और आप आगे को गए, अभी आप माउस पे क्लिक मत करो। आप देखोगे राइट हैंड कॉर्नर में आपके पास डायमेंशंस का ऑप्शन आ रहा है। तो आप लेंथ और ब्रेथ लिख के, जैसे मेरे को अगर ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज बना रहा हूँ, ये देखो कितनी लेंथ आ रही है इसकी, वरना काम इतने में होता। पहले मैं सबको कंट्रोल ए और डिलीट, ये देखो मैंने डाला इसमें 4500 बाय 6000। ये आपका रूम बनके तैयार हो गया। ये क्लोज्ड एंटिटी है तो इसका फेस बन गया। अब मैं आपको टूल्स जब उनकी वर्किंग होगी उस हिसाब से समझाता रहूंगा, ठीक है। जैसे हम एक रूम बना रहे हैं फॉर एग्जांपल 20 बाय 15 फीट का, तो 1500 बाय 6000 हमने ले लिया। अब ये फेस है और इसकी ये 4 एजेस है, ठीक है। अलग अलग मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये अलग अलग पिक्चर हो रहे हैं। लेकिन जब भी हम एक वर्किंग करते हैं स्केचअप में, तो हम हर चीज को एक ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दीवार भी बना रहे हो, तो एक दीवार बनाते ही आपको ग्रुप बना देना उसको, फिर आप ग्रुप के अंदर घुस के काम कर सकते हो। बट अगर आप उसको ग्रुप नहीं बनाओगे और आप सब कुछ ओपन रखोगे, तो आपको सिलेक्ट करने में बाद में दिक्कत होगी। सबसे पहले मैं इसका ग्रुप बनाता हूँ। ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, आपको इस पर ट्रिपल क्लिक करना है, टिक टिक टिक। मैंने शॉर्टकट बना रखा है, मैं जी दबाऊंगा बन जाएगा, बट आपको शॉर्टकट बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। ट्रिपल क्लिक, फिर एक राइट क्लिक, मेक ग्रुप। ग्रुप आपका तैयार। दैट्स हाउ यू डू इट। आप एक रेक्टेंगल को ग्रुप करना सीख गए, रेक्टेंगल बनाना सीख गए, डायमेंशंस डाल के बनाना सीख गए। फिर आपका ये वाला आ जाता है रोटेटेड रेक्टेंगल, कि आपको कोई रेक्टेंगल अगर डिजायर्ड एंगल पे बनाना है तो, जैसे आपने ये बनाया और ये थोड़ा सा भी आपको टिल्ट करना है नीचे। फॉर एग्जांपल ये हम बना रहे हैं, किसी भी जगह का पोर्स बनता है ये अभी आप देख रहे होंगे कि इसने क्या उठा दिया एकदम। अगर आप भी सीखते हो तो मैं बताता हूँ। तो जो मैंने ये किया है, अब मैं इसका ग्रुप भी बनाता हूँ। जो मैंने अभी ये उठाया था इसको ऊपर, ये था पुश पुल कमांड। पुश पुल कमांड बेसिकली क्या रहता है, आपने ग्रुप बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, एक क्लोज्ड एंटिटी बना दी कोई भी। अब आप उस पर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो जब आपके डॉट्स शो होने शुरू हो जाए, यानी कि अब आप फेस के अंदर वर्किंग कर रहे हो। अगर मान लो मुझे इस पे वर्किंग करनी है, तो मैं इस पे ग्रुप के अंदर जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा इसको मॉडिफाई करने के लिए। लेकिन फेस पे अब पुश पुल क्या है, ये देखिए इस टूल बार में ये पुश पुल होता है, या फिर हम पी दबा के भी पुश पुल को यूज कर सकते हैं। तो मैं एक बार इसके, और अगर रेक्टेंगल आप ग्रुप के अंदर घुस गए ट्रिपल क्लिक करके, बाहर आने के लिए एक बाहर कहीं भी रैंडम क्लिक कर देंगे। ट्रिपल क्लिक किया आपने, पी दबाया आपने, एक क्लिक करके छोड़ दिया। अब आप जितना ऊपर उठाओगे उठता जाएगा। पर यार ये तो कोई बात नहीं, इतना कैसे कुछ भी ऊपर उठ जाएगा। उसके लिए हमारे पास डायमेंशंस है।
कि हमें मान लो इसको 10 फीट का रूम बनाना, तो हम इसमें डालेंगे 3000 और ये 10 फीट का बॉक्स कर दिया 3000 मिलीमीटर। हम बाहर निकल गए ग्रुप है। अब नॉर्मल मान लो हम ग्रुप नहीं करते और हम एक रेक्टेंगल बनाते और उसको पुश पुल करते ही है, फिर क्या होता, फिर ये सब अलग अलग होते फेस। हम ग्रुपिंग कभी भी कर सकते हैं, हम ट्रिपल क्लिक करेंगे, मैं जी दबाऊंगा, लेकिन आपको ये करना होगा, मेक ग्रुप करेंगे ये हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ग्रुपिंग कहाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको आपने ये ले लिया, ठीक है। अब आपको इसी के ऊपर स्टेयर्स बनानी है, मान लो आप एक स्टेयर बना रहे हो, फिर आपने एक रेक्टेंगल ये बनाया, आपको इसको ही खींचना है, ये आपकी बन गई स्टेयर्स, आपने इसको ग्रुप बना दिया। लेकिन अब मान लो आपको कि ऊपर वाला स्टेयर आपका गलत बन गया, नीचे का सही है, तो अब आप ऊपर वाले को अलग से सिलेक्ट नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। वहीं अगर आप स्टेयर बनाते ग्रुप बना के, मान लो आपने ये रेक्टेंगल बनाया, पहले इसको ट्रिपल क्लिक करके जी दबाया मैंने, ग्रुप बन गया, फिर इसके अंदर गए, पुल किया, ऊपर आया, फिर इससे बाहर आ गए। अब आपको स्टेयर बनाना, दोबारा आपने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया, इसको पी किया, ये करते, अब आपका ये स्टेयर अलग ग्रुप बन गया। अब मान लो आपकी इस स्टेयर में कहीं गड़बड़ हो गई, तो आप इसको कहीं से भी हटा सकते हो, हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये मेजरली आपका ग्रुप करने का फायदा रहता है। तो ग्रुपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस। और ये जो लाइन आप देख रहे हो, जब आप रेंडर निकालोगे तो ये स्टेयर्स की लाइन आपको ऐसा ही दिखेगा, सीन ऐसा ही मिलेगा, मतलब प्लेन। ये आपको सिर्फ वाइल वर्किंग इन स्केचअप आपको सारे एजेस दिखते हैं, और उसका भी ऑप्शन होता है हटाने का, आप फ्यूचर में हटा सकते हो, बेसिक में कोई जरूरत नहीं है। इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, ऐसे करके डिलीट दबा के। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेप मेजर। टेप मेजर क्या है भाई, हमने रेक्टेंगल बना दिया, लेकिन भाई इंटीरियर डिजाइनिंग में, आर्किटेक्चर में, जिसमें भी हम ये काम करेंगे, हमें सब कुछ मेजरमेंट में करना होगा। टेप मेजर आपका ये होता है, या फिर आप टी दबा सकते हो। आपने टी दबाया, आपने इस पे क्लिक किया, ये आपके पास डॉटेड लाइंस आ जाएंगी, इनफाइनाइट डॉटेड लाइंस। आप यहाँ तक आए, आपको ये आगे लिखा हुआ 6000, या फिर आप नीचे राइट कॉर्नर में देख सकते हो लेंथ 6000 मिलीमीटर। अब मान लो मुझे इसी से ही एक कमरा बनाना है, अब मैं कैसे बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं पहले इसके अंदर चला जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैंने ले लिया है, अब मैं टेप से इसकी सारी वॉल्स बना देता हूँ। जैसे मैंने टेप मेजर लिया और मैंने एक क्लिक करा और मैं आगे निकल गया। नापने के भी काम आता है और रेफरेंस के लिए लाइंस देने के काम भी आता है। फॉर एग्जांपल मुझे एक वॉल बनानी है, वॉल की थिकनेस होती है 150 mm। मैंने एक एज पे क्लिक किया, टेप को आगे खिसकाया, 150 टाइप किया, एंटर दबाया, ये आ गई 150 mm। ऐसे ही मैं चारों कॉर्नर्स पे से कर लूंगा इसको। ये 150 mm, ये 150 mm, ये 150 mm। अब देखना खूबसूरती इस चीज की। मैं इसके अंदर गया, इस फेस पे आया। आप अगर एक 3D एंटिटी के अंदर जाते हो ग्रुप के अंदर, और फिर आपको एक फेस पे काम करना है, आप उस पर क्लिक करोगे, 4th क्लिक, फिर मैंने R दबाया रेक्टेंगल बनाने के लिए, और मैंने इस कॉर्नर को लिया जो मेरी डॉटेड लाइंस दिखा रही है, और मैंने इस कॉर्नर को लिया जो मेरी ये डॉटेड लाइंस दिखा रही है। मैं बाहर निकल गया, फिर मैं अंदर गया इसके, मैंने फिर इस फेस पे गया, P दबाया और सब इसको नीचे की तरफ ले गया। ये हम कितना ऊपर लाए थे, 3000, तो नीचे कितना ले जाएंगे, 3000। या मैं कर लेता हूँ उसको 2950, 50 mm का। ये आपका क्या बन गया, एक रूम नहीं बना, दरवाजा बनाएंगे। दरवाजा बनाने के लिए भी टेप का टी दबाया, यहाँ से हमने इतना ले लिया, फॉर एग्जांपल जितना भी आ गया है ये ले लिया, नीचे से ये ले लिया, अंदर गए, R दबाया, इधर से इधर, ये टी अंदर। कितने की वॉल थी, 150 ही माइनस कर देंगे। ये आप आ गए हो एक सुंदर से अद्भुत कमरे में, जिसकी फॉल सीलिंग या कोई सीलिंग जिसमें नहीं। अब ये लाइंस डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइंस डिलीट करने के लिए आप एडिट पे जाओगे और डिलीट गाइड्स पे, इन्हें गाइडलाइंस बोलते हैं, डिलीट गाइड्स पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, सब डिलीट हो गए। कंट्रोल Z करता हूँ, मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ, मैं D दबाता हूँ, मेरी डिलीट हो जाती है। तो आपको भी शॉर्टकट बनाना सिखा दूंगा। फिलहाल के लिए आप एक रूम बनाना सीख गए हो, और मैं चाहूंगा जो भी ये वीडियो देख रहा है रूम बनाने की प्रैक्टिस करे, जस्ट लाइक दिस। रेक्टेंगल बनाए, वॉल्स बनाए, पुश पुल अंदर करे, एक दरवाजा बनाए। फिर मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल में इसके आगे का सिखाऊंगा, फॉल सीलिंग कैसे बनानी है, रूम में दरवाजे कैसे लगाने हैं और आइटम्स कैसे लगाने हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यही कहना होता है सब यूट्यूबर्स को। मैं भी एक इस इंडस्ट्री में घुस गया हूँ दोस्तों, तो क्यों ना तुम लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। चलो, थैंक यू सो मच, यू बीन अमेजिंग। माय नेम इज प्रियांश।